चलिए बच्चा, अब हम अपने इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, दैट वाज रूरल डेवलपमेंट। चलिए तो पढ़ते हैं बच्चा, क्या है रूरल डेवलपमेंट। ये पूरा चैप्टर आपको बच्चा रूरल एरिया की बात करवाता है ना, कि हमारे रूरल एरियाज में क्या क्या सिचुएशंस है, क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, चलो तो रूरल एरिया इंडिया की बात करें तो ये सब रूरल एरिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बच्चा देख लो, इलेक्ट्रिसिटी देख लो, वाटर सप्लाई देख लो, सैनिटेशन देख लो, सारी चीजों में हमारा रूरल एरिया बहुत ही बुरी कंडीशन में। ठीक है, तो जरूरत है इसे इंप्रूव करने की, और एग्रीकल्चर सेक्टर को तो सबसे ज्यादा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले बच्चा इंपॉर्टेंट चीजें की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चा, कि हमारे इंडिया में 3/4 पॉपुलेशन कहाँ रहती है बच्चा, विलेजेस में रहते हैं। नेक्स्ट 22% ऑफ द पॉपुलेशन क्या है बच्चा, बिलो पॉवर्टी लाइन है। नेक्स्ट डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चा, डिक्लाइन हो रहा है। लोग एग्रीकल्चर में जो डिपेंड थे, ठीक है, धीरे धीरे अब वो स्विच कर रहे हैं अपने आप को। एग्रीकल्चर शेयर जीडीपी की बात करें तो 3% से भी नीचे कम होता जा रहा है। रियल प्रोग्रेस की बात करें तो रूरल एरिया को हमें प्रोग्रेस करना है बच्चे, इकोनॉमिकली और सोशल कंडीशन हर तरीके से हमें इंप्रूव करना है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, प्लीज इसे याद रखना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम समझेंगे, रूरल डेवलपमेंट। रूरल मतलब रूरल एरिया, विलेजेस की बात करें, उन विलेजेस एरिया को हमें डेवलप करना है। तो रूरल डेवलपमेंट रेफर कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव, क्या करना है, सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस, अटेम्प्ट टू इंप्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ, हर तरीके से रूरल लाइफ को इंप्रूव करना, दैट इज रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए बच्चा, अब हम देखेंगे रूरल डेवलपमेंट की, है ना, प्रोसेस कैसे होती है, हम कैसे डेवलप करेंगे। पहला, हमें ह्यूमन रिसोर्सेस को डेवलप करना है। ठीक, ह्यूमन रिसोर्सेस को पहले डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, लैंड के रिफॉर्म्स करने हैं, देन पॉवर्टी को रिमूव करना है, और बच्चा प्रोडक्टिव रिसोर्सेस को डेवलप करना है। तब जाके हमारा ये पूरा का पूरा रूरल डेवलपमेंट कंप्लीट होगा। तो ये प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप। पहला ह्यूमन रिसोर्स, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर लैंड रिफॉर्म, फिर एलिवेशन मतलब रिड्यूस करना, खत्म करना पॉवर्टी को, फाइनली हमें प्रोडक्टिव रिसोर्स डेवलप करना। ठीक बच्चा, रिविजन है, थोड़ा सा फास्ट जाएगा। ठीक, चलिए तो बच्चा आते, सबसे पहले हम रूरल क्रेडिट को समझते हैं। जो ये हमारा पूरा चैप्टर है बच्चा, ये हमें पूरा चैप्टर सबसे पहले रूरल क्रेडिट समझाएगा। हमारे किसान भाई को बहुत ज्यादा क्रेडिट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, बिकॉज बिना क्रेडिट के उसके काम नहीं चलने वाला। तो अब जब वो क्रेडिट मांगने जाता है तो बच्चा बहुत सारे लोगों के पास जाता है क्रेडिट उधारी लेने। अब उधारी लेने जाता है, उसको उधारी मिलती नहीं, तो फाइनली उसके पास कोई रास्ता नहीं होता सुसाइड करने के अलावा, तो खुद वो सुसाइड कर लेता है। ठीक है, तो चलो क्यों चाहिए रूरल क्रेडिट बच्चा। सबसे पहले किसान क्या करेगा, अपनी जमीन में, ठीक है, बीज बोएगा। बीज बोने के बाद धीरे धीरे प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन होने के बाद अगर प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हुआ या फिर हो गया, और फाइनली मार्केट में जाकर बेचेगा। तो इतनी सारी चीजें हो रही है, उसके लिए एक लंबा टाइम चाहिए। तो लॉन्ग टाइम गैप, क्या उसको सीड्स बच्चा बोते ही आपकी जमीन में जैसे ही उसने बीज लगाया, क्या तुरंत उसको पैसा मिल गया? नहीं। तो बीज बोना, बीज खरीदना, फिर बच्चा धीरे धीरे वो उगेंगे, प्रोडक्शन होगा, मार्केट में बेचकर फिर पैसा आएगा। तो इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस के लिए उसे क्रेडिट की जरूरत पड़ती है, इसीलिए रूरल क्रेडिट जरूरी है। ठीक, तो चलो, तो व्हाट डू यू मीन बाय रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट मतलब फार्मर्स आर इन स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ द क्रेडिट फॉर अ लॉन्ग टाइम गैप। जब भी हमने पढ़ा, क्रॉप सोइंग मतलब बीज उगाने से लेके बच्चा इनकम तक आने तक, तो ये हमारा रूरल क्रेडिट है। क्रेडिट की जरूरत बहुत ज्यादा है बच्चा। आइए बढ़ते, तो ये रूरल क्रेडिट उसको मिलेगा कैसे? दो तरीके से रूरल क्रेडिट मिलेगा, एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, एक होता है इंस्टीट्यूशनल। सबसे पहले आ जाते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स की बात करें तो बच्चा सबसे इंस्टीट्यूशन और नॉन इंस्टीट्यूशन का पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। इंस्टीट्यूशन मतलब एक फॉर्मल स्ट्रक्चर, नॉन इंस्टीट्यूशन मतलब कोई फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल। तो ये सब क्या है बच्चा, इनफॉर्मल तरीके हैं क्रेडिट लेने के। तो पहला है मनी लेंडर्स। तो गरीब किसान बच्चा एक मनी लेंडर के पास जाएगा, या फिर कहाँ जाएगा, अपने रिलेटिव्स के पास जाएगा, या फिर कहाँ जाएगा, एक ट्रेडर और कमीशन एजेंट के पास जाएगा, जो ट्रेडिंग को लेकर बच्चा एक तरीके से क्या कर लेगा, आपसे अग्रीमेंट कर लेगा कि अगर आप पैसे नहीं चुका पाए तो मैं आपका अनाज ले लूंगा सस्ते दामों में एंड ऑल। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा, और क्या बोल दिया, रिच लैंडलॉर्ड्स हो गए हमारे। ठीक है, रिच लैंडलॉर्ड्स हो गए हमारे।
नेक्स्ट क्या है बच्चा, रिच लैंडलॉर्ड्स। तो रिच लैंडलॉर्ड मतलब जो भी उधारी देने वाले लोग हैं उनके पास जाके हम पढ़ रहे हैं रूरल क्रेडिट को कहाँ से क्रेडिट किसान भाई ले सकता है। तो दो तरीके, इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल। अभी हम पढ़े नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब इनफॉर्मल तरीका, ठीक है, जो आप अपने आसपास के लोगों से जुगाड़ करते हो। चलिए, तो ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़े इंस्टीट्यूशनल। एक तरीके से क्या हो गया बच्चा, फॉर्मल बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म कह सकते हैं, जिसमें सबसे पहले कोऑपरेटिव क्रेडिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चा, लैंड डेवलपमेंट बैंक से जाके आप ले रहे हो, जो कि डॉक्यूमेंटेशन करेगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मल तरीका, डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा आपको, तब जाके मिलेगा। कमर्शियल बैंक जो उधारियां देते हैं, है ना, ये सब पूरे एग्जाम्पल्स दे रखे। देन रीजनल रूरल बैंक हो गया, देन गवर्नमेंट हो गया, नेशनल बैंक एग्रीकल्चर, नाबार्ड बच्चा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए बना है, इनसे आप ले सकते हो। चलिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप कौन है बच्चा, आपस में एक ग्रुप बनाया उन्होंने खुद की हेल्प करने के लिए, एक छोटा छोटा अमाउंट लेके आते हो, फिर किसी एक किसान भाई को जरूरत होगी तो उसको देते हो, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। पहले ये स्टार्टिंग में खुद एक छोटा सिस्टम था जो लोग आपसी में करते थे, धीरे धीरे अभी से अडॉप्ट कर लिया हमारी, है ना, गवर्नमेंट ने, और प्रॉपर एक सिस्टमैटिक बैंक के फॉर्म में इसको बना दिया है, ठीक। चलिए, कमर्शियल बैंक्स के बच्चे एग्जांपल दे रखे हमारे, एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, दीज आर कमर्शियल बैंक के एग्जांपल्स। चलिए बच्चा, नाबार्ड क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें शॉर्ट में कुछ पढ़ेंगे। ये एक अपेक्स बॉडी है जो कि बच्चा रूरल डेवलपमेंट को लेकर काम करती है। ये एक अपेक्स फंडिंग एजेंसी है, ठीक है, कोऑपरेटिव और रूरल फाइनेंस एक्टिविटीज को लेकर करती है। प्रोजेक्ट जो उसका रहता है बच्चा, फाइनेंस बाय, ठीक है, प्रोवाइड असिस्टेंस, असिस्टेंस मतलब हेल्प करना नॉन फार्म सेक्टर्स को भी करती है, फार्म को तो करती है, नॉन फार्म को, जैसे हमारा एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर तो नाबार्ड जो है वो एग्रीकल्चर को लेके फोकस करती है। तो सबसे बड़ा बैंक हमारा आरबीआई, आरबीआई के नीचे नाबार्ड आता है, और जितने भी एग्रीकल्चर वाले लोन्स वगैरह जो डीलिंग होती है वो पहले नाबार्ड के पास आएगी, फिर नाबार्ड के बाद आरबीआई के पास है, ठीक है, याद रखना। चलिए, फिर बच्चा सेल्फ हेल्प ग्रुप को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस, छोटे छोटे फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। ये मेजर और माइक्रो जो भी फाइनेंस होते हैं इसको लेके पूरे देश में चलाता है सिस्टम, ठीक है। इसमें स्मॉल एग्रीकल्चर लेबर्स ये लोग सब मिलकर क्या करते हैं बच्चा, अपना एक खुद का बनाते हैं। जब से सरकार ने इसको इंपॉर्टेंस दी तो 43 lakhs, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बन चुके हैं बच्चा। चलिए बच्चा, अब क्रिटिकल अप्रेशिएट करेंगे कि भैया हमारी जो रूरल बैंकिंग है वो कैसी है। तो आ जाओ, प्रॉब्लम फेस की जाती है जो हमारी बैंकिंग सेक्टर्स को एग्रीकल्चर्स में, है ना, फाइनेंस देते वक्त, तो ये सारी प्रॉब्लम है। सबसे पहले इनएफिशिएंसी, ठीक है, हमें जितना चाहिए, जितने की हमारी डिमांड है उतना हमें लोन नहीं मिल पाता है, ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा, इनएडुकेट कवरेज, इंस्टीट्यूशनल सोर्स इतने नहीं है कि सबको उधारी दे पाए। देन थर्ड, इनएडुकेट अमाउंट सैंक्शन, जितना लोन अमाउंट चाहिए उतना अमाउंट नहीं मिल पाता है। देन लेस अटेंशन, पुअर और मार्जिनल मतलब एवरेज, जो फार्मर्स होते हैं, जो गरीब फार्मर्स होते हैं, उनको तो लोन मिलता ही नहीं, अमीर को ही मिलता है बच्चा, अमीर फार्मर्स को मिलता है। फिफ्थ पॉइंट, ग्रोइंग ओवरड्यूज, इतनी उधारी कर लेते हैं, उधार इतना ज्यादा बढ़ जाता है, तो बच्चा उधार बढ़ने के कारण तुमको और फाइनेंस से मिलता है। तो फाइनेंसिंग, एग्रीकल्चर को फाइनेंस करते वक्त बच्चा, है ना, रूरल क्रेडिट देते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, ये सारी चीजें हमें, हम चाहते हैं अगर इंप्रूव करना सिचुएशंस, तो बच्चा जरूरत है कि हमें चेंज करना पड़ेगा लेंडर्स को, बिल्ड अप दी रिलेशन बैंकिंग, ठीक है। बैंक्स को फॉर्मल नहीं होना पड़ेगा, थोड़ा इनफॉर्मल होना पड़ेगा, ठीक है, सेविंग को प्रमोट करना पड़ेगा, तब जाकर होगा, अदरवाइज नहीं। चलिए बच्चा, यहाँ पर आपको तमिलनाडु वुमेन एग्रीकल्चर दिख रहा होगा, ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है जो कि तमिलनाडु में वुमेन्स को लेकर इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, जो कि लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्निक है। यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और फैमिली इनकम को इम्प्रूव करने के लिए वुमेन्स को यहाँ पर, है ना, प्रेशराइज किया गया है कि भैया आओ, एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट को फोकस किया गया कि इनको भी इन्वॉल्व करो ताकि फैमिली में एक और इनकम का सोर्स आ जाए, ठीक है। तो फार्म वुमेन ग्रुप्स के नाम से भी, है ना, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसा काम करता है। चलिए, चलिए, अब वो टॉपिक खत्म हो गया रूरल बच्चा एक क्रेडिट का। अब हम थोड़ा सा फ्रेश टॉपिक की तरफ बढ़ते, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। हम, हमारा जो चैप्टर है वो रूरल डेवलपमेंट है, रूरल एरिया को डेवलप करना। तो सबसे पहले हमें वहां के फार्मर्स को क्रेडिट का इंतजाम, उधारी का इंतजाम करना पड़ेगा। उधारी का तो इंतजाम हो गया, अब हम चाहते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन हुआ है वो मार्केट तक तो अवेलेबल हो जाए। उधारी दे दिया, प्रोडक्शन हो गया, अब प्रोडक्शन होने के बाद मार्केट में आएगा, बिकेगा, तभी तो पैसा मिलेगा। चलो, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग पढ़ते, ये एक प्रोसेस है जिसमें हमें क्या करना है, जितना भी
प्रोडक्शन है उसको असेंबल करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना, ट्रांसफर करना, पैकिंग करना, ग्रेड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि मार्केट में बिके और फिर इनकम जनरेट हो जाए। ठीक है, चलिए, तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है फार्मर्स जब वो ये मार्केट तक अपने प्रोडक्शन को पहुंचाता है। पहला बच्चा मैनिपुलेट कहते हैं, मैनिपुलेटेशन बाय बिग ट्रेडर्स। कुछ बड़े बड़े बिग ट्रेडर्स होते हैं, उनसे गुजरना पड़ता है, वो लोग अपने फायदे के लिए उनको है ना हैरास करते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। मार्केट की इंफॉर्मेशन नहीं होती हमारे किसान भाई को, ये एक प्रॉब्लम है। तीसरा बच्चा स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती, इतना प्रोडक्शन लेकर तो आगे जब तक बिका नहीं वो कहाँ जाएंगे, तो कभी गोडाउन हो, स्टोरेज हो तो वहां रख सके। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है जो कि एक फार्मर को फेस करनी पड़ती है। चलिए, तो बच्चा अब इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए हम अपने एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए है ना क्या करें जिससे ठीक हो जाए ये सारी प्रॉब्लम्स। तो उन्होंने कहा भैया हमें मार्केट को अच्छे से रेगुलेट करना पड़ेगा, मतलब सरकार को रूल्स रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे ताकि फार्मर्स को कोई मैनिपुलेट ना करे जो हमें पढ़ाता। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देनी पड़ेगी ताकि वो प्रॉपर ट्रांसपोर्ट करके मार्केट का माल अपने प्रोडक्शन का माल मार्केट तक लेके आ जाए। हमें कोऑपरेटिव मार्केट करना पड़ेगा और अलग अलग पॉलिसीज है ना बनाई हमारी सरकार ने। तो ये है इम्प्रूव, हम अपने एग्रीकल्चर मार्केट को इम्प्रूव करने के लिए ये सारी सरकार हमारे करवा रही है। तो पहला क्या बच्चा, रेगुलेट मार्केट, कुछ नहीं, फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि उनको है ना उनका मैल प्रैक्टिसेस ना हो, इसीलिए रेगुलेटेड मार्केट बनाए। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दी जा रही है, रोड्स, वेयर हाउस हो गया। ठीक, कोऑपरेटिव मार्केट मतलब फेयर प्राइस मिले फार्मर्स को। डिफरेंट पॉलिसी बच्चा, हमने हमारी सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई है फार्मर्स के लिए। ठीक है, वो पॉलिसी नंबर 1 क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दी गई है। देन यहाँ पे बोल दिया है कि मेंटेन किए जा रहे हैं बफर स्टॉक, मतलब कि स्टोरेज दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स बनाए गए, कुछ राशन शॉप्स बनाए गए ताकि फार्मर्स को दिक्कतें ना हो। चलिए, अब बच्चा यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है, अब नया फ्रेश टॉपिक, इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स। हमने और हमारी सरकार ने और क्या मार्केटिंग चैनल्स बनाए। उन्होंने कहा भैया फार्मर का खुद का एक मार्केट तैयार किया गया। ठीक है, तो नए नए मार्केट्स बनाए गए। अलायंसेस मतलब कि हमने हाथ मिलाए, किनसे मिलाया बच्चा, नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज से, ताकि फार्मर का भला हो जाए। चलिए, पहला ओरिजिन ऑफ दी फार्मर मार्केट्स पढ़ते बच्चा, ये क्या बोलता है, तो इसमें ये बताया है कि मंडीज तैयार की गई है ना, मंडीज तैयार की। तो फार्मर मार्केट्स में कुछ मंडीज तैयार की गई है जिसमें फार्मर्स आकर है ना यहाँ पे अपनी चीजों को बेच सकता है ताकि उसके साथ कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो फार्मर मार्केट से मतलब क्या, अपनी मंडीज वगैरह। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रहे कि ये मंडी इंडियन एरियाज में है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है बच्चा, यहाँ पे अलायंसेस विद नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, ताकि फार्मर्स एनकरेज हो जाए, डिजायर क्वालिटी के हिसाब से उनका कॉन्ट्रैक्ट बन जाए और कंपनीज उनको लमसम एक बार में पूरा प्रोजेक्ट दे देगी, भैया इतने इतने में आपको ये काम करना है। चलिए, नेक्स्ट बच्चा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किसान भाई लोग को जरूरी नहीं है बस एग्रीकल्चर से ही है ना कमाना है, वो अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करो। तो डाइवर्सिफाई करें, इसका मतलब सबसे पहले हम समझते हैं डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि रिस्क एक बार में मत लो। आपने पूरा का पूरा बच्चा आप डिपेंडेंट हो एग्रीकल्चर में, मान लो नुकसान हो गया तो पूरे पूरे घर आप पे डिपेंडेंट थे, दिक्कत हो जाएगी। तो क्यों ना अपने रिस्क को अलग अलग जगह डिवाइड कर लो, दैट वाज डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, एग को हमने एक ही बकेट में रखा, अगर ये बकेट गया तो सब कुछ खत्म, लेकिन एग को अगर अलग अलग बकेट में रख दोगे, एक आध बकेट चला जाएगा तो दूसरा बकेट तो बचा है। तो रिस्क को डाइवर्सिफाई करने वाली बात होती है। तो किसान को बस पैसे अपनी खेती में नहीं लगाने, खेती के अलावा भी और ऑप्शंस रखने। तो क्या है डाइवर्सिफिकेशन, चलो, तो रीजन हमने पढ़ लिए। पहला रीजन क्या है, रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है इन डेवलपिंग एक्सक्लूसिवली, है ना, आप उस पर बस डिपेंड नहीं होते। दूसरा ये है प्रोवाइड प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शंस, रूरल पीपल के पास एक दूसरा ऑप्शंस भी होता है। चलिए, तो रीजन पढ़ ले डाइवर्सिफिकेशन क्यों करना चाहिए। अब बेनिफिट्स क्या होंगे डाइवर्सिफिकेशन का, पहला एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, हाई लेवल ऑफ इनकम आएगी। ठीक है, पॉवर्टी से ओवरकम कर पाओगे। टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन बच्चा, पहला टाइप क्या है बच्चा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। दूसरा है बच्चा हमारा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव। चलिए दोनों को वन बाय वन समझते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन से मतलब क्या है, चेंज करना अपनी क्रॉपिंग पैटर्न को। प्रोडक्टिव मतलब क्या, शिफ्ट करना वर्कफोर्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू अदर एक्टिविटीज। बच्चा वापस से, क्रॉप प्रोडक्शन मतलब आप क्या कर रहे हो, क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज कर रहे हो, मतलब पहले सिंगल क्रॉपिंग करते थे, आप मल्टी क्रॉपिंग करेंगे। प्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या करते हैं, शिफ्ट करने को कह रहा है फ्रॉम वर्कफोर्स, फ्रॉम एग्रीकल्चर टू, मतलब बस किसानी नहीं करनी है, आपको अदर एक्टिविटीज भी करनी है। ठीक है, चलिए, तो अब बच्चा
नॉन फार्म एरियाज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के। आप अदर एक्टिविटीज क्या कर सकते हो, तो अदर एक्टिविटीज में बच्चा आप क्या कर सकते हो, एनिमल हस्बेंड्री का काम कर सकते हो, डेयरी फार्म का काम कर सकते हो बच्चा, हॉर्टिकल्चर का कर सकते हो, ठीक है, फिशरीज का कर सकते हो, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कर सकते हो। तो ये भी और दूसरे ऑप्शन है। तो आ जाओ, एनिमल हस्बेंड्री के काम की बात हो रही, मतलब लाइफ स्टॉक की बात हो रही, मतलब जैसे बच्चा मुर्गी पालन एंड ऑल ये सब का काम कर सकते हो, ठीक है, लाइफ स्टॉक फार्मिंग कहते हो। किसान लोग को बस एग्रीकल्चर का काम नहीं करना है, ये भी एक और ऑप्शन है जो उससे लगे में है, ठीक है, ताकि रिस्क डाइवर्सिफाई हो सके। चलिए, डेयरी फार्मिंग का काम कर सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट इतने सारे बच्चा, मिल्क हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, इतने सारे मार्केट में है ना, स्वीट्स वगैरह भी उससे बचे, तो ये भी आप काम कर सकते हो। देन बच्चा इसके अलावा आपका फिशरीज का भी काम हो गया, फिश का भी आप सेलिंग कर सकते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स से रिलेटेड और भी एनिमल्स आते हैं, ठीक है। देन इसके बाद बच्चा चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब कि बहुत बड़े बड़े एरिया में खेती नहीं करना, छोटे छोटे एरिया में खेती करना, ठीक है। जैसे कि वेजिटेबल ट्यूबर क्रॉप्स, मतलब जमीन के नीचे वाले जितने भी फ्लावर्स, मेडिकल्स, ठीक है, एरोमेटिक प्लांट्स हो गए, हो गया, देन प्लांटेशन क्रॉप्स हो गया। आप छोटे छोटे गार्डनिंग जैसा भी काम कर सकते हो, उसमें भी आप अच्छा खासा कमा सकते हो, ठीक है। चलिए, फिर बच्चा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी एक काम है। यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया, इट्स रेफर टू ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग डील विद द यूज ऑफ द कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन, रिट्रीव, स्टोर द ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। ये भी एक ऑप्शन है जिससे आप क्या कर सकते हो बच्चा, अवेयर रह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे टॉपिक्स होते हैं और फाइनली ये हमारा चैप्टर होता है। तो बच्चा ये पूरा चैप्टर रूरल डेवलपमेंट को लेकर बात कर रहा है। रूरल डेवलपमेंट मतलब रूरल एरिया को डेवलप करना। तो इस चैप्टर में हमने सीखा कि रूरल एरिया की प्रॉब्लम्स क्या क्या है। उस रूरल एरिया में फार्मर्स को सबसे पहले उधारी की जरूरत है, रूरल क्रेडिट की। तो रूरल क्रेडिट आपको मिलेगा तो फिर आप मार्केट, एग्रीकल्चर को मार्केट में लेके आ पाओगे, और जब एग्रीकल्चर को मार्केट में ले पाओगे तो आपकी इनकम जनरेट होगी। और बस एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं होना है, आपके पास डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। कोई भी डाउट आएगा तो बच्चा प्लीज पर्सनल में आप भेज सकते हो। चलो, यहाँ पे हमारी सभा, बाय बाय बच्चा।